हेलो दोस्त, गणित गांव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस बनाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू थीटा इन द इक्वेशन डी टू वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें हमको करना क्या है कि एक्स का जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हमको थीटा के रेस्पेक्ट में बदलना है। ये क्वेश्चन बनाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिले। और तो चलो इसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। कि क्वेश्चन में दिया क्या है कि चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू थीटा। ठीक है दोस्त, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, हमको करना क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू थीटा, मतलब कि इस इक्वेशन में इन द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, इस इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग को थीटा में बदलना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है इसमें आपको पता है कि इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। एक्स जो है, जहाँ जहाँ भी एक्स है वो x, इस इक्वेशन में x क्या है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब लेकिन अब देखते हैं कि इस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम देखेंगे कैसे। कि मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन हो y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स में इसमें y क्या है, y क्या होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और एफ एक्स में जो है जो एक्स का जो फंक्शन है, ये एफ एक्स क्या है, एक्स का फंक्शन होता है, ये क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब कि कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई क्या है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और एफ एक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। इसमें से अगर इसका डेरिवेटिव निकालें, y इक्वल टू एफ एक्स का हम डेरिवेटिव करते जाएं तो क्या होगा कि वाई डी वाई, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और एफ का एफ डबल एक्स, ठीक है। इस टाइप से होता है। तो इसमें से देखिए कि अगर इसमें अगर इस टाइप से रहा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ टेस एक्स, तो इसमें हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे निकालेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी हो डी वाई बाई डी एक्स कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स दिया है और दूसरा दे दिया है कि डी वाई बाई डी टी, फिर और कुछ भी दे दिया है डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। इस टाइप से आप लोग बहुत तो 12th में भी पढ़े हैं और बीएससी में भी पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि जिसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। देखिएगा कि जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है दोस्त, और जिसके रेस्पेक्ट में होता है और जिसके रेस्पेक्ट में हो उसको हम लोग क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स में क्या हो रहा है कि डिफ्रेंशिएशन किसका हो रहा है, एक्स का हो रहा है, कहते हैं वाई का हो रहा है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन किसका हो रहा है, वाई का हो रहा है, तो वाई क्या हो गया डिपेंडेंट, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक्स मेरा क्या हो जाता है इंडिपेंडेंट, ठीक है दोस्त। इसमें समझे। अब उसी तरह से देखिए कि एक्स के रिस्पेक्ट में था, अब डी वाई बाई डी टी में देखिए, डी वाई बाई डी टी में क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन किसका हो रहा है वाई का, तो वो क्या बन गया मेरा डिपेंडेंट, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में, तो टी में क्या है इंडिपेंडेंट,
ठीक है। अब उसी टाइप से देखिए डी एक्स बाई डी टी में क्या है कि एक्स मेरा क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है, और टी मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करने का है कि जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है, जिसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है दोस्त। और जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा होगा उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप ये इक्वेशन देख करके देख कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन दिया है डी टू वाई बाई डी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में, इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग को थीटा में बदलना है, ठीक है। दिया क्या है कि चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू थीटा। मतलब क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लोग को थीटा में बदलना है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हो, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा हो। तो देखिए कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी टू वाई बाई एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पे एक्स क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोस्तों। तो इसका चलो, इसका अब आगे का जो प्रोसेस है क्वेश्चन बनाने का क्या है उसको हम लोग बनाते हैं हम। चलो हम लोग जानते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि आखिर इस प्रकार का क्वेश्चन जो बने कैसे बनता है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, बीएससी सेमेस्टर में। तो क्या है कि हम लोग को देखना क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी टी वाई बाई डी एक्स का। तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को कैसे लिख रहे हैं सो देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स को, ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में हम लोग को बदलना था, एक्स का, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक्स है मेरा ना, और बदलना किस में है, थीटा में, टू थीटा, थीटा में बदलना है। तो यहाँ हम लोग जो कर रहे हैं डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। आखिर देखिए ये दोनों कट जाएगा तो आखिर डी वाई बाई डी एक्स ही आ जा रहा है ना। तो फिर इसी को हम लोग और देखिए इसको कैसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन बाई डी वाई डी थीटा, अच्छा डी एक्स बाई डी थीटा कर दें, डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ से आया, ठीक है। इसको डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन बाई डी एक्स बाई डी थीटा और लिख सकते हैं, ये डी थीटा ऊपर चला जाएगा। अब देखिए कि आखिर इसको और हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन बाय डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है, जिसमें हमारे क्वेश्चन में दे दिया गया है एक्स इजकल टू क्या है, टेन थीटा, एक्स इजकल टू टेन थीटा हमको क्वेश्चन में दिया है। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में ही। तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्त। और इसी को फिर से अगर देखा जाए तो वन बाय सेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या आ गया मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मेरा इतना आ गया। अब इसी को हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को हम लोग एक बार डी वाई बाई डी एक्स को ही फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एक बार डिफ्रेंशिएट तो हो चुका है, इसको फिर से एक बार का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखाएगा, देखिएगा कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स को ही फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स को लिखेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये है, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा डी वाई बाई डी थीटा। अब इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, आखिर इतना इक्वल टू इतना हुआ ना, तो इसी को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है फिर से। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा, टू कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का क्या, माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। अब थीटा का हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे एक्स के, यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो डी थीटा बाई डी एक्स भी होगा, डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक। अब डी वाई बाई डी एक्स रहेगा ही, डी वाई बाई डी थीटा ऐसे रहेगा प्लस, ठीक, चेन रूल से दो फंक्शन है अपन। तो क्या हो गया, आखिर इतना का हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए, डी वाई बाई डी थीटा को वैसा ही रहने दिए थे, अब इसको वैसे रख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को। अब डी वाई बाई डी थीटा को करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर और फिर डी थीटा इंटू
डी एक्स। ठीक है दोस्त, यहाँ समझे कि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डी टू वाई बाय, पहले वाई का कर रहे हैं फिर डी एक्स बाय डी थीटा करेंगे। आप देखिए क्या हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो है मेरा कितना आ गया, ऐसा कुछ। अब देखिए कि आखिर हमको कहीं से कुछ वैल्यू इसमें कम से दिया गया था क्या, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स जो क्वेश्चन में मेरा दिया है वो क्या है, यहाँ देखिए कोस स्क्वायर थीटा डी वाई बाई डी थीटा है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों क्या है कि डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, और एक डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, दो जगह है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि हम क्या दिया गया, एक्स दिया है ना, एक्स इजकल टू टेन थीटा है, एक्स इजकल टू टेन थीटा, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक जगह पहले निकाल चुके हैं डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा। इसको डी एक्स वन बाय देखिएगा, वन बाय डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, जरा समझाते हुए जा रहे हैं कि वन बाय डी एक्स बाई डी थीटा इजकल टू क्या है, वन बाय, इसको डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टेन का सेक स्क्वायर थीटा होगा ना। ठीक है, अब डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू क्या है, वन बाय सेक स्क्वायर थीटा। इसी को क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स, थीटा को ऊपर कर दिए, तो डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाय सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। मतलब क्या है कि डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि डी थीटा बाई डी एक्स कहाँ कहाँ, मेरा यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, तो वहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो चलो लिखो। ठीक, अब देखिए कि माइनस टू कॉस थीटा साइन थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, अभी पहले इसको बताए हम कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर डी वाई बाय डी थीटा में रहने दिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी टू वाई बाय डी थीटा स्क्वायर, और डी थीटा बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यही कॉस स्क्वायर थीटा को अगर यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है, एक जगह कर दे मिटा करके इसको कॉस टू द फोर थीटा। ठीक है, मतलब क्या है कि आप देखिए कि इसमें से x कहीं भी नहीं है, एक तरह से सीधा समझा जाए तो सिर्फ ये x को हटाना था, x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हटा देना है, किसमें, थीटा के रेस्पेक्ट, थीटा में हम लोग बदल देना है। तो देखिए कि इसमें इसके ऊपर वाला में तो डी थीटा बाई डी एक्स है। ठीक है दोस्त, यहाँ भी डी थीटा बाई डी एक्स है, यहाँ से हम लोग x को हटा दिए तो क्या हो गया, सबों में से सिर्फ थीटा हो गया। तो अब देखिए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो रहा है कि माइनस टू देखिए साइन थीटा, माइनस टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा डी वाई बाई डी थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसका हल्का नीचे आपको देखिए बोर्ड में नहीं जगह मिलेगा, इसलिए हम इसको ऊपर इरेज कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, इसको मिटा दिए हम, इरेज किए। अब देखिए कि जो इक्वेशन दिया गया था उसको हम ऊपर लिख लिए हैं। अब देखिए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे जो क्वेश्चन में है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स के जगह, डी वाई बाई डी एक्स के जगह देखिए हम लोग इसके पहले निकाले थे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा डी वाई बाई डी थीटा है। उसके बाद x के जगह पे तो हमको क्वेश्चन में दिया गया था क्या है, x इक्वल टू टेन थीटा, उसको भी हम लोग पुट करेंगे। तो चलो अब इसको हम वहाँ से रखते हैं, तो क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरा, माइनस टू साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा फिर डी वाई बाय डी थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा डी टू वाई बाय डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि प्लस क्या है, 2x प्लस 2x, तो 2 तो रहेगा, x के जगह पे मेरे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे x स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे अच्छी
टेन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है डी वाई बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू आप क्वेश्चन में देखिएगा, उसका सोल्यूशन हम पहले निकाल लें। उसमें क्या दिया है, कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा। तो इसको भी लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा डी वाई बाई डी थीटा प्लस वाई है, इसको भी हम यहाँ सीरीज कर दे रहे हैं। वाई नीचे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्त, अब हम यहाँ पूरा नीचे इसको इरेज करेंगे तो क्या होगा देखिएगा कि अब देखिए कि सब में बदल गया है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर टू द 4 थीटा है यहाँ पर, इसको हम लोग बदल लेते हैं पहले, ठीक। तो उसको बदलने से हम लोग क्या बन जाएगा, -2 साइन थीटा, हल्का नीचे ले लेते हैं, -2 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा डी वाई बाई डी थीटा प्लस का कॉस टू द पावर 4 डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर। ठीक है दोस्त, प्लस 2 साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, आखिर टेन टू थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन इसको भी अब बदल दे रहे हैं कि 2 रहने देते हैं, इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, इसको वैसे लिख दे रहे हैं, पहले देख लीजिएगा कि 2 टेन थीटा वैसे रहने देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। चल भाई हम भी लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि इसको सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो टेन था इसको हम लोग बदल दिए साइन बाय कॉस थीटा, साइन बाय कॉस थीटा, और इंटू में क्या है फिर कॉस स्क्वायर थीटा डी वाई बाई डी थीटा। ठीक ना, यही ना है, हम लोग इसको बदलें, अभी इसको बदल दिए साइन कॉस में। अब देखिए कि एक कॉस यहाँ से कट भी जाता है और प्लस में है और कितना वाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और फिर उसका स्क्वायर है यानी कि सेक टू द पावर 4 थीटा, उसको डायरेक्ट लिख दे देंगे तो क्या बन जाएगा ये मेरा 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ तो समझ में आ गया, ये समझा में ना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर सेक टू द पावर 4 थीटा, उसको कैसे लिखेंगे कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब देखिए किसको -2 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा डी वाई बाई डी थीटा प्लस का कॉस टू द पावर 4 थीटा डी वाई बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या बच गया 2 साइन थीटा, एक तो कैंसिल हो गया तो कॉस और कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना देगा इसको, कॉस क्यूब थीटा डी वाई बाई डी थीटा प्लस वाई कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, -2 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा डी वाई बाई डी थीटा, और ये देखिए कट गया। अब इसको फिर हम ऊपर लिख दे रहे हैं, बच क्या गया, जो बचा उसको लिख रहे हैं ऊपर कि कॉस टू द पावर 4 थीटा डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस, ये तो आखिर दोनों कैंसिल हो गया ना, देखिए कट गया, बच गया प्लस वाई कॉस टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नीचे भी मिटा दे रहे हैं। अब देखिए कि आखिर क्या आ रहा है मेरा, इतना आ गया। अब यहाँ से कॉस को ये जो कॉमन ले लेते हैं और फिर हम उसको 0 से भगा देंगे तो क्या बन जाएगा डायरेक्ट का डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और यही मेरा क्या होगा, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। मतलब क्या देखें कि हम लोग जो इस क्वेश्चन में जो एक्स कर दिया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स दिया था उसको हम लोग बदल के किस में कर दिए हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिए, थीटा में बदल दिए, और यही हम लोग से पूछा भी था। अब इसके बाद इसी टाइप्स का एक दूसरा क्वेश्चन और